गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत गृह विज्ञान में 3 प्रश्न बताए थे। सबसे पहला प्रश्न था गृह विज्ञान की परिभाषा बताते हुए उसके अर्थ को बताइए। इसमें मैंने आपको गृह विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषाएं बताई थी और ये सब आपको दीर्घ प्रश्नों के उत्तर, लघु प्रश्नों के उत्तर, अति लघु जो बताएंगे उनके सभी एक फेयर कॉपी पर लिखने हैं। फेयर कॉपी आपको बनानी है। इसके बाद दूसरा प्रश्न बताया था गृह विज्ञान के 5 प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए कि वो कौन कौन से उद्देश्य हैं, वो कौन कौन से उपयोगी तत्व हैं जिनके माध्यम से हम गृह विज्ञान के द्वारा अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उनमें मैंने आपको बताया था गृह कार्यों में श्रम तथा समय की बचत में सहायक कि किस प्रकार हम आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करके अपने परिश्रम एवं समय की बचत कर सकते हैं और पोषक तत्वों से युक्त भोजन तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आय तथा व्यय में संतुलन कैसे रखा जा सकता है इसके बारे में भी बताया था। प्राथमिक चिकित्सा, वस्त्र तथा उसके रख रखाव के बारे में, भोजन एवं पोषण तत्वों के बारे में भी जानकारी दी थी। इसके बाद तीसरा प्रश्न है गृह विज्ञान की वो कौन सी 2 समस्याएं हैं जो गृह विज्ञान के ज्ञान में हमें समस्या उत्पन्न करती हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो 2 समस्याएं, पहला तो है अशिक्षा और दूसरा है धन की कमी। अशिक्षा मतलब प्रत्येक बालिका का शिक्षित होना अति आवश्यक है एक सुचारू रूप से घर को चलाने के लिए। जैसे कि जब हम अपने घर का बजट बनाते हैं तो उसके लिए हमें गणित विषय का ज्ञान बहुत आवश्यक है और कौन कौन से पोषक तत्व, शारीरिक रचना क्या है, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर विज्ञान विषय की जानकारी रखना भी बहुत आवश्यक है। इस प्रकार प्रत्येक बालिका का शिक्षित होना आवश्यक है, तभी वह घर के आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करके अपनी परिश्रम एवं समय की बचत कर सकती है। अगर घर में सब कुछ रखा हुआ है लेकिन अगर उसका उपयोग करना हमें नहीं आता है तो हमारे लिए सब कुछ बेकार है और उपयोग करना हमें तभी आ पाएगा जब हम शिक्षित हैं। कपड़ों की सिलाई में भी शिक्षा की बहुत आवश्यकता होती है। जब हम शिक्षित होंगे तभी कपड़ों की कटाई हम अच्छी प्रकार से ड्राफ्ट बना करके कर सकते हैं और सुंदर सुंदर वस्त्र तैयार कर सकते हैं। धन की कमी दूसरी समस्या आती है। धन की कमी, हम शिक्षित भी हैं, योग्य भी हैं, हमें सब कुछ आता है, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, बजट बनाना, लेकिन अगर हमारे पास धन का अभाव है, धन की कमी है तो हमारी सारी योग्यता बेकार है, धरी की धरी रह जाती है। हम कितने भी गुणवान हों, जब हमारे पास सामान ही नहीं होगा तो हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, हम अपने गुणों को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। हमें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सब कुछ आती है लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम वस्त्र खरीद कर, रंग और विभिन्न रंगों के धागे खरीद करके कुछ तैयार कर सकें, तो हमारे लिए कढ़ाई का आना बेकार है। तो धन की कमी एक ऐसी समस्या है जो गृह विज्ञान में बाधा उत्पन्न करती है और हम उसमें अपने गुणों को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न है बजट क्या है, इसका जीवन में क्या महत्व है। बजट वह आवश्यक तत्व है जिस पर सुखी जीवन निर्भर करता है। प्रत्येक गृहिणी को आय व्यय का बजट बनाना आना चाहिए कि हमारे घर की इनकम कितनी है और किस हिसाब से हमें खर्च करना है। अगर हम बजट बना करके चलते हैं तो हम पूरे माह निश्चिंत रहते हैं और बड़े आराम से हमारे घर का खर्च सुचारू रूप से और सफलता से चलता है। इसके साथ साथ जो बचत होती है
वो भी जब हम कोई बड़े कार्य करते हैं, बड़ा सामान खरीदते हैं, तो वह खरीदने में हमें सरलता का अनुभव होता है और हम उसे आराम से खरीद सकते हैं। कभी कभी तो हम वो चीज़ें भी खरीद लेते हैं जो हमारे लिए असंभव है, क्योंकि कहा जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर थोड़ी थोड़ी बचत की जाए तो हम बहुत कुछ बचा सकते हैं, और ये बचत हम बजट के माध्यम से कर सकते हैं। अगर हम बजट बना करके तैयार करते हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है कि हम किस चीज़ में कितना व्यय करें और किस चीज़ में कम व्यय करके हम धन को बचाएं और बचा सकते हैं। इसकी जानकारी हमें बजट के माध्यम से प्राप्त होती है। तो बजट का जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है और हमारा सुखी जीवन बजट पर ही निर्भर करता है। अगला 5वां प्रश्न है, विज्ञान के रूप में गृह विज्ञान का परिचय दीजिए। विज्ञान के रूप में किस प्रकार गृह विज्ञान सहायक है? इसमें विज्ञान का सर्वाधिक आवश्यकता विशेषता, मतलब वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर हम अगर गृह व्यवस्था का ज्ञान करें तो हमें घर चलाने में बहुत अधिक सुविधा होगी। जैसे विज्ञान की उपयुक्त विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए गृह विज्ञान का मूल्यांकन करना आवश्यक है। गृह विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले कुछ विषय मुख्य हैं, जैसे आहार एवं पोषण विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, बैक्टीरिया विज्ञान, प्राथमिक चिकित्सा, गृह परिचर्या आदि। इन विषयों की प्रकृति से विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि ये अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति को ही अपनाते हैं तथा ये विषय वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से संबंधित तथ्यों का ज्ञान कराते हैं। ये विषय अपने क्षेत्र से संबंधित तथ्यों में पाए जाने वाले कार्य कारण संबंधों को भी ज्ञान कराते हैं तथा इसके आधार पर कुछ सार्वभौमिक सिद्धांत भी प्रतिपादित करते हैं। उदाहरण के लिए आहार एवं पोषण विज्ञान के अंतर्गत आहार के आवश्यक तत्व और उनकी आवश्यक मात्रा तथा कमी की अधिकता के परिणामों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है कि कौन से भोज्य पदार्थों में कितना पोषक तत्व होता है, कितनी मात्रा में लोगों को पोषक तत्व देना चाहिए। ये सारा ज्ञान वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर ही ज्ञात होता है, क्योंकि अधिक पोषक तत्वों से युक्त भोजन भी जब व्यक्ति को कितनी ज़रूरत है उससे अधिक अगर हम उसके अंदर पहुंचाते हैं तो वो भी रोग का कारण बन जाता है। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर हमें भोजन को तैयार करना है तथा मनुष्यों को खिलाना है। सैद्धांतिक निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार बैक्टीरिया विज्ञान द्वारा विभिन्न संक्रामक रोगों को फैलने के कारणों, रोकथाम एवं उपचार और उपायों के विषय में सार्वभौमिक सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं कि कौन कौन से विटामिन्स एवं खनिज पदार्थों की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं और कौन से पोषक तत्व किस खाद्य पदार्थ में पाए जाते हैं जिससे कि हम रोगी को वह दे सकें। ये जानकारी भी वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर ही प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद प्रश्न आता है कि कला के रूप में गृह विज्ञान का परिचय दीजिए। कला, जैसा कि नाम है, कला का मतलब है कलाकारी। एक गृहिणी को कलाकारी जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और पोषक तत्वों से युक्त भोजन, घर को सुव्यवस्थित करना अवश्य आना चाहिए और ये सब शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। इसके अंतर्गत गृह की साज सज्जा एवं सुव्यवस्था में सहायक। अगर गृहिणी योग्य है, उसे संपूर्ण कलाओं का ज्ञान प्राप्त है, तो वह अपने घर की साज सज्जा कम से कम पैसों में भी अच्छे से अच्छी कर सकती है। और गृह विज्ञान के माध्यम से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें अपने घर में कौन सा रंग रोशन करवाना है,
कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, जिससे कि हर चीज़ आसानी से प्राप्त हो सके और हमारा घर बहुत ही सुंदर और सुव्यवस्थित हो, जिससे कि जब हमारे घर में कोई आए तो हमारी तारीफ करके हमारे मनोबल को बढ़ाए। इस प्रकार गृह विज्ञान के माध्यम से और कला के माध्यम से हम अपने घर को व्यवस्थित और सुंदर बनाते हैं। इसके बाद आता है सही अनुपात। सही अनुपात का मतलब है आय व्यय का सही संतुलन। एक कुशल गृहिणी अपनी कलाकारी से घर में पैसे बचा करके भी घर को सुव्यवस्थित कर सकती है। जैसे अगर उसे कढ़ाई, सिलाई, बुनाई और घर गृहस्थी में अचार आदि का ज्ञान है तो उससे वह परिवार की आर्थिक सहायता भी कर सकती है और अपने बजट को सुव्यवस्थित करके बचत के साथ साथ घर को अच्छी तरह से चला सकती है। तीसरा आता है भोजन बनाना एवं परोसने की कला का ज्ञान। भोजन बनाना तो एक कला है ही, उसका पूर्ण ज्ञान एक गृहिणी को होना आवश्यक है कि भोजन किस प्रकार से बनाया जाए जिससे कि उसमें जो निहित पोषक तत्व हैं वो नष्ट ना हो और भोजन स्वादिष्ट भी और देखने में भी अच्छा लगे। भोजन बनाने के साथ साथ परोसने की कला भी गृहिणी को आनी चाहिए। भोजन हमेशा प्रसन्न मुद्रा में परोसना चाहिए तथा खुद स्वच्छ होकर के स्वच्छ वस्त्रों को धारण करके और बालों को सुव्यवस्थित करके ही किसी को भोजन परोसना चाहिए। वरना चाहे जितना अच्छा और स्वादिष्ट भोजन बना है, अगर हम उदास मन से या बिना मन से भोजन को परोसेंगे तो ना खाने वाले को आनंद आएगा और ना ही उसे पूरा पोषक तत्व मिल पाएगा। इसके अंतर्गत आता है घरेलू बागवानी। ये भी एक कला है। घर में भी अगर वृक्ष हैं, पुष्पों वाले वृक्ष हैं तो घर की सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। तो हमें अपने घर में तुलसी का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए जिसमें कि कई औषधियाँ प्राप्त होती हैं और साथ साथ फूलों वाले वृक्ष भी लगाने चाहिए जिससे कि हमारा घर सुंदर और महकता रहे।